अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। एक दो दिन का गैप आ गया बीच में, कुछ बिजी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, जो कि ऑलरेडी बुक में सॉल्व किए हुए थे। उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक देख लेते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो आप ट्राई कीजिए और उसके बाद मुझे बोलिए, लेट मी नो कि आपको वो आया या नहीं आया। कमेंट्स में ये आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। हमने जैसा कि उस दिन डिस्कस किया था ओडोमीटर के बारे में। ओडोमीटर किसे कहते हैं? जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। ये व्हीकल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है कि डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है? ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। एक ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, उसके स्टार्ट में जो ओडोमीटर है ऑलरेडी मेजर कर रहा है कि 2000 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं, ठीक है? ऑलरेडी मेजर कर रहा है वो, ठीक है? एंड 2400 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक है? ट्रिप के एंड में देखिए, जब ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी तब वहां पे जो ओडोमीटर था वो रीड कर रहा था 2000 किलोमीटर्स, ठीक है? ऑलरेडी यानी 2000 किलोमीटर्स कार चल चुकी है, ठीक है? इतनी जर्नी उसने कवर की हुई है। लेकिन जब अब हमें क्या करना है, देखो हमें ओडोमीटर, हमें क्या कहा गया है, इन्होंने हमें कहा है कि जब यहाँ पे ओडोमीटर 2000 किलोमीटर्स रीड कर रहा है, आप तब कार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? उस टाइम आप एक और ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप वो वाला ट्रिप, ये वाला जो ट्रिप आपने स्टार्ट किया जब ओडोमीटर ने 2000 किलोमीटर्स रीड किए थे, उस ट्रिप के एंड में ओडोमीटर रीड कर रहा है 2400 किलोमीटर्स, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि पहले वो रीड कर रहा था 2000, अब जब हमने ट्रिप स्टार्ट की तब, अब जब ट्रिप एंड हो चुकी है तब वो रीड कर रहा है 2400। मतलब ये है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बीच में? हमने किया होगा 400 किलोमीटर्स, ठीक है? देखो ये 2400 है, ये 2000 है, ठीक है? 2400 में से 2000 हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 2000 तो ये पहले रीड कर चुका है, ठीक है? हमें उसके साथ लेना देना नहीं है, कि हमें इस ट्रिप के साथ लेना देना है जो ट्रिप 2000 किलोमीटर्स रीड करने के बाद ये जो कार है वो इस 2000 किलोमीटर्स के बाद जो रीड कर रही है, हमें उसके साथ लेना देना है, ठीक है? इस 2000 किलोमीटर्स के बाद जितना हम चले हैं, हमें उसके साथ लेना देना है। वो कितना चले होंगे? पहले 2000 किलोमीटर से, और उसके बाद 2400 किलोमीटर अब रीड हो रहा है ट्रिप के एंड में। इसका मतलब 400 किलोमीटर हम आगे बढ़े हैं, ठीक है? ओके, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, देखो अगर इस ट्रिप में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है, कंप्लीट ट्रिप करने में, यानी कि यही 400 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स लगते हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है? आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। किसकी? कार की, इन किलोमीटर्स पर आवर, यानी किसमें? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो यूनिट्स हैं, जैसे डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, वो हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, वो हम किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है? इसके और भी यूनिट्स हैं, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा डीप आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो आप आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? और भी यूनिट्स हैं, लेकिन डिस्टेंस के और भी यूनिट्स हैं, ठीक है? हमें क्या कहा गया है? किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, जब भी किलोमीटर्स रहेगा तो उसके साथ यहाँ पे इन्होंने जनरली, आप सेकंड भी रख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं आप, लेकिन जनरली हम आवर यूज करते हैं। देखो, और यहाँ पे एक और चीज है, शायद ये आपको ना पता हो, जो यहाँ पे ये h रेज पावर -1, यानी कि इस पर हमने एक पावर चढ़ाया हुआ है -1 का, ठीक है? हो सकता है ये पता ना हो आपको। ये आप देख लो कि अगर कोई भी मैथ्स में, अगर कोई भी, जैसे देखिए 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो या नंबर हो, कुछ भी हो, देखो जैसे यहाँ पे हम रखेंगे 10, ठीक है? इसके रेज पावर में कुछ भी हो, इस 10 के रेज पावर में, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर 5 रख देते हैं, ठीक है? अगर ये डिनोमिनेटर में है, यानी कि 10 रेज पावर जो 5 है ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसे ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स में ये अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 10 यहाँ पे है डिवाइड में, ठीक है, इसको आप
मल्टीप्लाई में 1 के मल्टीप्लाई में ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये 1 के डिवाइड में है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 1 के मल्टीप्लाई में ले सकते हो। देखो यही 10 उठाकर यहाँ लिख लिया मैंने, लेकिन फर्क इतना है कि डिनोमिनेटर में जब ये होता है और फिर उसके बाद हम इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं, पावर में नेगेटिव साइन आ जाती है, यानी कि माइनस, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। अब आप ये तो पढ़ रहे थे कि जो स्पीड है, देखिए एवरेज स्पीड निकाल दिया ना हमें किलोमीटर पर आवर में। देखिए स्पीड हम पढ़ रहे थे कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हम वी एवरेज से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है किलोमीटर्स में, आप फिलहाल के लिए 1 किलोमीटर रख लो डिस्टेंस 1 किलोमीटर, और टाइम आप 1 आवर रख लो, 1 घंटा, ठीक है। ये आवर जो है इसको रेज पावर में अगर 1 लिखेंगे, जिसका कोई नहीं, देखो जिसके रेज पावर में कोई नंबर ना हो, जैसे कि 10, इसके रेज पावर में हमेशा 1 रहता है हमेशा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, जैसे कि कोई भी नंबर हो, आप लिख लो 70, इसके रेज पावर में हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, इसके रेज पावर में हमेशा 1 रहेगा, 1 हमेशा वहां होता है। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल यानी कि h, वेरिएबल के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी 8th में, ठीक है। वेरिएबल है यहाँ पे h, उसके रेज पावर में हमेशा 1 रहेगा। अब इसी h को आप ऊपर लेके जाओगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 ही होता है, किलोमीटर तो किलोमीटर से रहेंगे। अब यहाँ पे h जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। होगा क्या कि वही पावर चढ़ेगी जो पावर यहाँ पे थी, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे पावर प्लस में थी, यहाँ पे माइनस में आ जाती है जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये वही है, ठीक है। और सेम केस मीटर पर सेकंड के लिए भी हो रहा है। सेकंड जो है ये डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, टाइम का यूनिट यहाँ पे हमने आवर लिया था, इसीलिए यहाँ पे h रेज पावर -1 आया। यहाँ पे हम टाइम का यूनिट s लेंगे, यानी सेकंड लेंगे, और यहाँ पे जब सेकंड को आप ऊपर लेके जाएंगे, ये -1 रेज पावर में -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो अब कहा क्या इसने कहा कि आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी ओडोमीटर ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है, लेकिन अब वो इतनी मेजर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, ये मिटा देते हैं। देखो वो कितना मेजर कर रहा है, देखो ऑलरेडी उसमें जो डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, फिर डिस्टेंस होगी जितना उसने टोटल कवर किया और जितना ऑलरेडी ट्रिप के स्टार्ट में था, ठीक है। क्योंकि हमें उसके जो यहाँ पे 2000 है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कि ये ऑलरेडी उसने कवर पहले कर चुका है, ठीक है, ये पहले उसने कवर कर लिया था। हमें ये देखना है कि अब वो जो कवर करने वाला है, हमें उस डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो अब ये ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट की है उसने 2000 पे ट्रिप स्टार्ट की है, ठीक है। अब इसका कितना डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, फिर कितनी कवर की इसने, 400 किलोमीटर माइनस करेंगे ना इनको, ठीक है। 2000 में से 2400 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 400। अब ये किलोमीटर्स में है ना, तो यहाँ पे भी किलोमीटर्स लिखेंगे, ठीक है। देखो डिस्टेंस हमारे पास आ गई 400 किलोमीटर, ये हमारे पास हमें मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्यों हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें निकालनी एवरेज स्पीड है, वी एवरेज जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के। अब डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और हमें टाइम भी फाइंड करना है, तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में यूज करने पड़ेंगे ये, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम आपके पास गिवन है, ये रहा टाइम 8 आवर्स, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रिप को करने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास टाइम यहाँ पे गिवन है 8 आवर्स। ओके, अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब आप एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला भी नो, हमें पता है कि एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होती है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 8 आवर्स, ठीक है। और हमें निकालना भी किलोमीटर पर आवर में है पहले, ठीक है। ये तो नेक्स्ट केस है इसका, पहले वाले में किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर तो आ गया ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 8 1 8 5 40, ठीक है, विच इम्प्लाइज हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में था, ये मैं ऊपर लेके गया, मैंने ऊपर लिया ये, अब यहाँ पे h रेज़ पावर -1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है स्पीड इन किलोमीटर्स, ठीक है। ओके, अब आप मीटर पर सेकंड में तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है, इजी है ना।
ओके, अब देखते हैं मीटर पर सेकंड में कैसे निकलेगा। देखो अपने किलोमीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर पर आवर में तो निकाल लिया, अब आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, देखिए 50। देखो किलोमीटर्स पर आवर का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 किलोमीटर्स पर आवर है ना, इसको आप पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, और फिर और करके लिखो वी एवरेज इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। इसको आप नजर में रखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 आवर लिख सकते हैं ना, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 51 का फिर से 50 है ना, तो फिर हम यही तो लिख रहे हैं, इसी चीज को लिख रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को किया जाए वापस से वही नंबर आता है, तो इसको मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 डिवाइड ही किया, ठीक है, उससे लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि h इंटू 1 फिर से h ही होगा, वैसे ही 50 इंटू 1 फिर से 50 ही होगा, और किलोमीटर किलोमीटर तो वैसे ही है, ठीक है, हमने कोई इसमें चेंज नहीं लाया, ठीक है, मैथमेटिकली अलाउड है ये, हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। देखो अब 50 हम ऐसे ही लिखेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट, मीटर में ही कन्वर्ट करना है ना, पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, टाइम को तो बाद में देखेंगे, पहले डिस्टेंस देखते हैं, मीटर में ही तो कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर्स। तो मैं इसकी यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर होता ही तो है 1000 मीटर्स के बराबर, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर की जगह मैंने लिखा 1000 मीटर्स, देखो किलोमीटर अब नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर ही बराबर होता है 1000 मीटर्स के। ओके, डिवाइड में 1 आवर, 1 घंटे में कितने, हाँ मैं सेकंड्स की बात करूंगा, कितने सेकंड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए हमें सेकंड आना चाहिए, तो हमें मिनट्स नहीं चाहिए, ठीक है, हम पहले मिनट में जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है। देखो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, सबसे पहले मिनट हम देखेंगे, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू में 1 मिनट, क्योंकि 61 फिर से 60 है, और मिनट ऐसे ही है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 ऐसे ही लिखेंगे इंटू 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम लिखेंगे 60 सेकंड्स, मिनट तो हट गया ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट, देखो मिनट कहाँ गया, वही तो होता है 60 सेकंड, 1 मिनट ही तो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड्स होते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1 आवर इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कीजिए 3600 सेकंड्स, ठीक है, ये है 1 आवर, ठीक है, यानी कि 1 आवर की जगह पे हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड्स। देखो यहाँ पे अब यूनिट किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ गया, जो कि हमें इस वक्त चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है, which implies V average is equal to 25 multiplied by 5 divided by 9। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए और ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आप खुद कीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि आप खुद करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर उसे हम यहाँ पे ही करने की कोशिश करेंगे। Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी, जो कि मैंने फर्क बताया था इन दोनों के बीच में, एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ओके ओके, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप वो वाला क्वेश्चन खुद करेंगे।
आज हमें पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखिए। आपने पढ़ा, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल एक भी आपको दी थी, आप इसको मान लें, यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट है इसका, ठीक है, 0 है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिप को, ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये 10 है, ये 20 है, और यहाँ पे इसे 30 रख लेते हैं, ठीक है, 30, और ये किलोमीटर्स में, ठीक है, 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, ठीक। अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और उसको लग रहे हैं 5 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड्स। और फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसे और 5 सेकेंड्स लग रहे हैं, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड उसको लग रहे हैं, ठीक है, 5 सेकेंड ये वाले और 5 सेकेंड ये वाले। यहाँ से यहाँ तक अगेन उसे 5 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या देखा कि पहले 10 किलोमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए इस चीज को समझिए आप। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे आपने मेजर की? या तो हम मेजर कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, या कैलकुलेशन से भी आप ये मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि फाइनल जो पॉइंट है जहाँ पे आप पहुंच रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है? 10, और इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो कितना है? 0। देखो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, इतने की डिस्टेंस निकालने के लिए। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट जहां तक पहुंचे, पहले यहां से यहां तक पहुंचे, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, जहां तक पहुंचे हैं उस वो टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय जहां से माइनस, नॉट डिवाइड, माइनस जहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, वो 10 माइनस 0 10 है, तो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 10 किलोमीटर है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक कितने किलोमीटर होगा? सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि 20 किलोमीटर होगा, लेकिन कैसे आपने बोला? देखो यहाँ फाइनल 20 है, माइनस जहां से स्टार्ट किया था वो यहाँ पे 0 है, ये 20 किलोमीटर होगा। और यही प्रोसेस यहाँ पे भी, यही मेथड आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? 30 माइनस 0, दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, अब यहां पे भी आप इजीली जवाब दे सकते हैं कि देखिए कहां से फाइनल क्या होगा, देखिए कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप इस वक्त, आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलना है ना। स्टार्ट आप यहां से करेंगे ना, यहां से तो नहीं करेंगे क्योंकि यहां से मेजर करना है, तो स्टार्ट यहां से करेंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट आप करोगे, यहां पे एंड करोगे जर्नी को, तो जहां पे आपने एंड किया ये फाइनल पॉइंट है, कितना है? 20 किलोमीटर, ठीक है, माइनस जहां से स्टार्ट किया वो कितना है? 10, ठीक है, यहां पे है 10, 20 माइनस 10 किलोमीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। यहां से यहां तक बीच में, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 माइनस 0 10 किलोमीटर। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 30 माइनस 20 10 किलोमीटर। आपको ये पता लग रहा है कि पहले 5 सेकंड्स में 10 किलोमीटर कवर किए गए, अगले 5 सेकंड्स में फिर से 10 किलोमीटर कवर किए गए, और उसके बाद अगले जो 5 सेकंड्स थे उनमें फिर से 10 किलोमीटर कवर किए गए। इसका ये मतलब है कि 15 सेकंड्स में 30 किलोमीटर कवर हो चुके हैं, ठीक है। देखो इक्वल डिस्टेंस कवर की गई इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, सेम टाइम था 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, और डिस्टेंस भी सेम थी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन यहां पे कहते हैं हम इसको, ठीक, ठीक है, यह है यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसा हो, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, देखिए वेलोसिटी आप निकालना, अगर आपको निकालनी होगी, यहाँ पे आप वेलोसिटी क्या निकालेंगे? पहले वाले 5 सेकंड्स के लिए बोलो वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना है? 5 किलोमीटर, 5 सेकेंड्स, ओके। हम किलोमीटर नहीं, हम सेकेंड्स भी लिया है ना, तो हम मीटर यूज करेंगे, ठीक है। आप किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम सेकंड्स के साथ मीटर यूज करते हैं, तो मीटर ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है, 5 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 1 5 5 2 10, ठीक है, कैंसिलेशन तो आती होगी ना आपको। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, ये वाली पहले 5 सेकंड्स में जितनी वेलोसिटी थी, ठीक है, पहले 10 मीटर्स कवर करने में। अब मुझे ये बोलो, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 माइनस 0। फाइनल यहाँ पे ये है और इनिशियल ये है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कितना होगा, डिस्टेंस होगी हमारे पास 20 माइनस 0, दैट इज 20 मीटर्स, ठीक है। और टाइम कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगे और यहाँ से यहाँ तक फिर से 5 सेकंड लगे, 5 और 5 10 सेकंड हो गए, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 20 जो कि डिस्टेंस है और डिवाइड बाय मीटर में लिखे ना, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितने लगे, कितना लगा 10 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 10 1 10, 10 2 20, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी हमें 2 मीटर्स पर सेकंड मिला और यहाँ पे भी हमें 2 मीटर्स पर सेकंड मिला। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस आगे जैसे बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर किए, यहाँ 20 किलोमीटर, नॉट किलोमीटर्स, मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर्स कवर किए, यहाँ पे 20 मीटर्स कवर किए, यहाँ पे 30 मीटर्स कवर किए, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जब हमने वेलोसिटी निकाली वो 2 मीटर पर सेकंड निकली, यहाँ से यहाँ तक की निकाली वो भी 2 मीटर पर सेकंड निकली। आप यहाँ से यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, निकालिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इनिशियली 0, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी, इनिशियली 0 है, फाइनल 30 है, यानी कि 30 माइनस 0 दैट इज 30 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी होती है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको पता ही है, हम मैग्नीट्यूड इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बोलें या डिस्प्लेसमेंट बोलें, इस वक्त हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट यूज करना है, ठीक है। तो ये 30 मीटर्स डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है, ओके। टाइम कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करो, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गए 10, यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है, हो गए 15, तो आ गया 15 सेकेंड्स। करो कैंसिलेशन, 5 6 15, 5 6 30, 3 1 3, 3 2 6, implies v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर पर सेकंड चल रही थी और इस वक्त भी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे तो देख लिया, अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें वेलोसिटी कितनी होगी, ये चेक कीजिए आप, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, इससे पहले रब कर लेते हैं, ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा, इसे हटा देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप वेलोसिटी फाइंड करके दीजिए, ठीक है, कीजिए फाइंड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी के टाइम में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड के केस में, स्पीड के टाइम में जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है फिर यहाँ पे देखो, फाइनल वही मैं जो मैंने आपसे कहा, फाइनल 20 है, जहाँ पे ये रुका, स्टार्ट जहाँ से किया था वो है 10, तो -10, फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 10 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि ये 20 मीटर्स में है ना, यहाँ पे मीटर्स है ना, 20 भी मीटर्स में, 10 भी मीटर्स में है, 20 मीटर्स में से 10 मीटर्स माइनस करेंगे तो 10 मीटर्स ही आएगा ना, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब मुझे ये बोलो टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम लग रहा है, देखो 5 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब आप वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट जो कि है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट, एस से हम डिनोट कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त, चलो अभी अभी के लिए डी इस्तेमाल कर सकते हो आप, वैसे हम एस से कर रहे थे, कंफ्यूजन ना हो, आगे जाके मैं एस सी से यूज करना है, इसीलिए मैं एस लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी एस यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये होता है, फॉर्मूला होती है वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर्स, टाइम क्या है 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट, 5 1 5 2 which implies velocity is equal to 2 मीटर, और सेकंड को ले जाओ ऊपर पर सेकंड, ठीक है। देखो वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि यूनिफॉर्म, जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी में चेंज क्यों ढूंढ रहे हैं हम, एक्चुअली में हमारा टॉपिक ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना, टाइम के साथ, ठीक है।
टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें असल में वही पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए हम वेलोसिटी में चेंज ढूंढ रहे हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आई, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रही है। अब एक और केस ले लेते हैं। देखो ये यूनिफॉर्म मोशन अभी हमने लिया था, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वेलोसिटी में कोई चेंज आ रही है या नहीं। अभी हमने देखा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है, ये हम ऊपर लिख लेते हैं। वेलोसिटी सबके लिए कांस्टेंट रही थी। कांस्टेंट का मतलब है जो चेंज ना हो, ठीक है, कांस्टेंट रही थी, ठीक है, ये हम लिख के रख लेते हैं यहाँ पे साइड में, कांस्टेंट, या ऐसे लिख लो आप, नॉट चेंज्ड। द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो ये यूनिफॉर्म केस में था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म केस, उसमें देखेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है या नहीं, ठीक है। फिर वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है। देखो अब आप यहाँ पे लेंगे एक और एग्जाम्पल। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक अगेन आप 0 मीटर्स, ठीक है, ये किलोमीटर्स नहीं है, हो सकता है मैं किलोमीटर्स बोल दूं, लेकिन आप यहाँ पे जो लिखा है उसको देखिए, ठीक है, मीटर्स में है ये। ओके ये है 20 एंड दिस इज 30, ठीक है, ये अगेन मीटर्स में है, ठीक है, ये सब मीटर्स में है। हाँ ठीक है, लेकिन 30 नहीं रखेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नॉन यूनिफॉर्म दिखाना है ना, तो ये तो यूनिफॉर्म हो जाएगी ना। यहाँ पे जैसे कि पहले 10 किलोमीटर कवर करेगा, उसके बाद 15, उसके बाद 30, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है ना। देखिए पहले 5 सेकंड्स में इतना कवर किया इसने, अगले 5 सेकंड्स में एग्जाम्पल ये 5 सेकंड्स, अगले 5 सेकंड्स में भी कुछ कवर कर रहा है और अगले 5 सेकंड्स में भी कुछ कवर कर रहा है, ठीक है। देखो लेकिन ये हमें पता लग रहा है कि इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी, एस से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 यहाँ पर है माइनस 0, ठीक है, वो हो गया 10 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम इसको डिनोट करते हैं एस से, 10 मीटर्स आ गए। तो आपके पास टाइम कितना है, टाइम इसमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना टाइम लगा, वो हमने एग्जांपल में लिया कि जैसे कि 5 सेकंड्स लगे, ठीक है, 5 सेकंड। अब आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर्स, वही वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एस बाय टाइम। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया 10 मीटर्स डिवाइड बाय टाइम कितना है, 5 सेकंड्स, ठीक है, 5 1 ज़र 5 2 ज़र इम्प्लाइज वी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है। देखिए यहाँ पे ये 2 हमारे पास आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इसके साथ कोई रिलेशन है, कोई वास्ता नहीं है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म मोशन लिया था, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ये 3 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, ये इसका और इसका सेम होना ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा होगा, ठीक है। हो सकता था कि यहाँ पे 10 मीटर्स की जगह पे ये कोई और डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कि यहाँ पे 5 ही मीटर कवर किए होते, तो फिर वो 5 डिवाइड बाय 5 हो जाता, ठीक है, और वो हो जाता 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 1 आ जाता, 2 नहीं आता, ठीक है। वो हमने 10 लिया, खुद से 10 लिया, इसीलिए 2 आ गया। इसका और इसका कोई आपस में ये नहीं है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म के लिए हमने निकाला था, ये 2 मीटर पर सेकंड सबके लिए रहा, इतने डिस्टेंस के लिए भी, इतनी के लिए भी, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अभी तक 2 मीटर आया, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आगे भी 2 मीटर आए, अगर आया तो फिर वो यूनिफॉर्म कहलाएगी ना, नॉन यूनिफॉर्म कहाँ हुई फिर वो, ठीक है। सेम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे सेम रही सबके लिए, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2 मीटर पर सेकंड सबके लिए निकला। देखो अब यहाँ पे, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या कर रहे थे हम, हाँ यहाँ से यहाँ तक देखा हमने, अब यहाँ से यहाँ तक देखो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 तक पहुंच रहे हैं आप, तो फाइनल 15 है माइनस 0, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, कितना है वो 15 मीटर्स, तो हमारे पास अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15 मीटर्स। अब इसको चेक कीजिए, वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट यानी कि 15 मीटर्स डिवाइड बाय टाइम, टाइम हमने वही 5 सेकंड्स खुद से रखा है, ठीक है, इजी ताकि हो जाए, ठीक है। देखो अपनी आसानी के लिए 5 सेकंड्स, अब यहाँ पे 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15 होता है ना, which implies v is equal to 3 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी में चेंज आ रही है, पहले जब हमने देखा पहले 5 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑब्जेक्ट जो था, जो कार थी, ऑब्जेक्ट था, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, नॉट स्पीड, वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था। लेकिन अब वो कैसे चल रहा है, अब उसने अपनी स्पीड
इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी है। कैसे बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, देखो ये पहले 2 मीटर पर सेकंड था, अब 3 मीटर पर सेकंड हो गया। स्पीड को इंक्रीज किया उसने, ठीक है, बढ़ाया है उसने स्पीड को यहां से यहां, यानी कि पहले हाँ एक मिनट यहां से यहां तक 5 सेकंड्स नहीं आ रहे हैं, ये 5 सेकंड्स है प्लस 5 10 सेकंड्स है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि वेलोसिटी में चेंज आ रही है लेकिन इतनी नहीं आएगी, ये 10 सेकंड। देखो यहाँ से ये 15 है ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक का लेना होगा ना। हमने यहाँ से यहाँ तक या एक ही टाइम लिया, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से किया जर्नी, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। ये है 10 सेकंड्स। 2 5 are 10, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 5 2 are 10, 5 3 are 15, which implies v is equal to ठीक है 2 1 are 2, 2 5 are 10, ओके 1.5, ठीक है 1.5 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। देखो वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है, इसको हटा देते हैं, ये वेलोसिटी जो है देखिए यहाँ पे क्या निकली 1.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन 2 नहीं निकली। जैसे यहाँ पे हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन में सब जगह पे वेलोसिटी सेम निकली थी, यहाँ पे सेम नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आई, कम हुई। लेकिन उस टाइम वो कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे 5 लिखने की वजह से वो इंक्रीज लग रही थी, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ाई। पहले किस स्पीड से गया था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो इसने अपनी स्पीड कम कर ली, ठीक है, वेलोसिटी कम कर ली। वो कितनी वेलोसिटी पे दौड़ने लगा, फिर कितनी वेलोसिटी पे चलने लगा 1.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे, ठीक है। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सेम वेलोसिटी नहीं निकला, अब आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल इसको रखिए, फाइनल इसको। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है s 30 - 0 यानी कि 30 मीटर। तो फिर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 5 + 5 + 5 कितना है 15 मीटर सेकेंड्स, ठीक है 15 सेकेंड्स। 15 1 are 15 2 are 30, which implies v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी ऐसे ही आ गया सेम। इसका कभी हो सकता है कि अगर सेम हो, लेकिन सब सेम नहीं है। सब सेम होते तो ये यूनिफॉर्म कहलाती, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि एक इसमें डिफरेंट हो चुका है, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी आ गई है ये कवर करने में। अब इन दोनों के बीच में आप देखो, इन दोनों के बीच में जैसा कि वहां पे भी हमने देखा था, ये वाला कितनी डिस्टेंस है, ये 15, मिटा देते हैं पहले ये, ठीक है। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, हाँ अच्छा ये लिख लेना था पहले वाले केस में हमें वेलोसिटी मिली थी 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले में मिला था 1.5 मीटर पर सेकंड, और फिर एक और बार मिला था 2 मीटर पर सेकंड। आप देखते हैं अब इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 फाइनल माइनस इनिशियल यानी 10, कितना है ये 5, और बीच में टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखना है, ठीक है। उस टाइम यहाँ से यहाँ तक का देख रहे थे इसीलिए इनको प्लस कर रहे थे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखना है। यहाँ से यहाँ तक का तो 5 सेकंड है ना, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक है। इतना इसमें 5 ही सेकंड तो बच गए यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड्स, 5 आंसर 5 आंसर, ठीक है, which implies v is equal to 1 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी आपके पास आ रही है 1 मीटर पर सेकंड। डिफरेंस देखो इनमें, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है ना। पहले स्पीड इस वेलोसिटी से चल रहा था ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी इंक्रीज की, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गई, ठीक है। और इसका रेट जो है डिक्रीज होने का ये सेम नहीं है, ठीक है। पहले इसने थोड़ा सा हिस्सा कम किया, उसके बाद उतना हिस्सा बढ़ा दिया, फिर उससे ज्यादा हिस्सा कम किया, ठीक है, समझ लो आप, ठीक है। जो ये चेंज वेलोसिटी में आ रहा है, ठीक है, इसी चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन। जो ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे आ रहा है, देखो आपके पास आप कभी भी जैसे ही आप, अच्छा इसको पहले मिटा देते हैं फिर उसके बाद इससे करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कार है, आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी स्पीड 10
किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है। इस वक्त हम किलोमीटर्स पर आवर की बात करते हैं, ठीक है। आपकी स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर है और आप अचानक से क्या करते हैं, आप यहाँ से ऐसा मान लो कि आप रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। आप इस स्पीड पे चल रहे हैं, जैसे ही आपके पास रास्ता बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा पत्थर वत्थर नहीं है, ठीक, बिल्कुल साफ रोड है, तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और आप जैसे कि पहुँच जाते हैं 50 किलोमीटर्स पर आवर, ये है आपकी स्पीड। जो ये बीच में आपने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीज किया स्पीड को, ठीक है, कितनी स्पीड इंक्रीज हुई, वही फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में कर रहे थे वैसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 50 फाइनल यहाँ तक पहुंचे ना, स्पीड तक पहुंचे आप। इनिशियली क्या स्पीड थी, फाइनल जब आप फाइनल पॉइंट पे पहुंचे आपकी स्पीड ये है, ठीक है, जहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वहां इतनी स्पीड पे आप पहुंच चुके हैं। इनिशियली स्टार्ट कहां से किया था आपने, 10 किलोमीटर से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी 10 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम ले रहे हैं जैसे कि 10 से, ठीक है, इनिशियल 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली वो 10 किलोमीटर से गिन रहे, मेजर वहां से कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे ही कार ने 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ली, तब से हम मेजर कर रहे हैं कि 50 तक पहुंचने में उसके बीच में कितना चेंज आया। 10 से 50 के बीच में पहुंचने में, 0 से 50 के बीच में पहुंचने में नहीं, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। 50 माइनस 10 40, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया बीच में, इसके और इसके बीच में 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। इसी चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के चेंज को। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सेलरेशन की अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं वेलोसिटी के चेंज को, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो, किसके साथ चेंज होगा ये, आपको यहाँ से इस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप चल रहे थे, आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आप पहुंचे, तो किसी टाइम में ही पहुंचे होंगे ना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, 50 तक पहुंचने में आपको कुछ टाइम ही ना लगा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिस टाइम में आप इस स्पीड पे थे उसी टाइम पे आप इस स्पीड पे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ टाइम तो लगा होगा इन दोनों के बीच में, इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने में आपको कुछ टाइम लगा होगा। इसी चीज को, वेलोसिटी के चेंज को, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज को यूनिट टाइम में जो चेंज आता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है एक यूनिट टाइम में, ठीक है, कुछ टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ओके, टाइम टेकन, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एक्सेलरेशन। याद रखना, अभी तक हमने जो स्पीड पढ़ी थी, स्पीड में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में नहीं, वेलोसिटी में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और इस वक्त देखो आप क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में वेलोसिटी है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सेलरेशन निकालना हो तो चेंज इन वेलोसिटी, और जब ये निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें भी आप लोग समझ चुके हैं कि फिर आप एक चीज, हाँ एक और चीज आप मुझे बोलिए, इस ये बोलने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए अभी आपने पढ़ा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो आपने नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला यूनिफॉर्म केस था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, और ये वाला जो था ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो आपने ये देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सिर्फ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। इजंट दैट इंटरेस्टिंग कि यहां पे चेंज नहीं हो रही है स्पीड, लेकिन यहां पे वेलोसिटी, यहां पे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे ये बोलो कि इस केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, सिर्फ इन दो की मैं बात कर रहा हूं, इनके बीच में, या थोड़ी सी आसानी के लिए हम ये वाला केस लेते हैं और ये वाला लेते हैं, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है, कैलकुलेटर यूज ही ना करना पड़े। हम ये वाला लेते हैं और ये, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना एक्सेलरेशन हुआ होगा, ठीक है, ठीक है।
या इन दो के बीच में कितना एक्सेलरेशन होगा। आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हैं कैलकुलेट। एक्चुअली में ये वाला जो है ना यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें साइन चेंज हो जाती है, इसीलिए मैं इसको और इसको नहीं ले रहा हूँ। पहले हम इसको लेते हैं इंक्रीज वाले को। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले 1.5 था अब 2 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज वाला मैं आपको अभी बोलूंगा, ठीक है। ओके, तो कैसे निकालोगे आप एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि चेंज वेलोसिटी में कितना बदलाव आया, चेंज। डिस्प्लेसमेंट जब हम निकाल रहे थे, ये क्या था, ये फाइनल माइनस इनिशियल जो मैं करवा रहा था, फाइनल जहां पे पॉइंट पे आप पहुंचे माइनस इनिशियल पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया था, इसका मतलब क्या था, ये था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आई, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये असल में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपने स्टार्ट यहाँ से किया था और 20 पे जाके रुके थे, 20 माइनस 0 किस लिए कर रहे थे, ये तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस दोनों के बीच का फर्क, ठीक है। दोनों के बीच में हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, वही डिफरेंस तो होता है ना चेंज। इसमें कितना बदलाव आया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बदलाव आया, कह रहे हैं हम, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मीटर्स का बदलाव आया। यहाँ पे तो 0 मीटर्स थे, यहाँ पे 20 थे, 20 मीटर्स का बदलाव। यहाँ से यहाँ तक आने में इससे कितना डिस्टेंस का बदलाव आया, बीच में कितना डिस्टेंस का, यहाँ पे तो 10 मीटर्स था, लेकिन यहाँ पे ये पहुंच गया 20 माइनस 10 मीटर्स, यानी कि ये और 10 मीटर्स आगे गया, ठीक है। वो 10 मीटर्स का बदलाव आया, वही तो चेंज है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। अब आप मुझे ये बोलो वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे कितना आया, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे पहुंचे, ये कहाँ पे पहुंचा, इस वेलोसिटी कहाँ पे पहुंची, पहले इतनी थी अब इतनी यहाँ तक आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी ये है ना, क्योंकि पहले इस स्पीड पे चल रहा था, इस वेलोसिटी पे चल रहा था, अब ये वेलोसिटी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी ये है जहां पे वो बाद में पहुंचा, तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस, पहले यूनिट डिस्कस कर लेने थे, ठीक है। यूनिट में अभी डिस्कस करता हूं, पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, मीटर्स पर सेकंड वगैरह यूनिट अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 लिखेंगे, 2, ठीक है। उसके बाद माइनस फाइनल 2 है ना, इनिशियल क्या है 1.5 और इसके मुताबिक डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम इसके और इसके बीच में टाइम कितना लगा था, ये कौन सी डिस्टेंस थी, ये कौन सी हमने निकाली थी 1.5, कहाँ से निकाली थी ये 1.5, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवाइड बाई 5 वो 2 निकला था, 15 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 15 डिवाइड बाई 10, हाँ ठीक है 15 डिवाइड बाई 10। एक ये वाली डिस्टेंस निकाली थी हमने, ये वाली है, ठीक है। और 2 मीटर्स कहाँ से मिला था, 30 डिवाइड बाई 15, हाँ यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों यानी इन दोनों के बीच में चेंज आया है, एक यहाँ से यहाँ तक का था, यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का था, चेंज यहाँ पे आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो चेंज कितना आ रहा है देखो 2, जितना यहाँ पे यहाँ तक ये फाइनल पहुंचा था, फाइनल जो वेलोसिटी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये है, और डिवाइड बाय टाइम, इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो हो गया ये 15, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे 10, ठीक है, वही तो निकलेगा इतने का टाइम। ये वाला टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तक 15 माइनस 10, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमने यहाँ पे 5 लिखा है ना, आप वही याद रखो, 5 लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स, दैट इज 5 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1.5 ठीक करके फिर डिवाइड बाई 5 से करो, वो आपका आंसर आ जाएगा। आपने ये एक्सेलरेशन निकाला, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी निकाली, ठीक है। ऐसे आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब आप ये देखो, ये आप खुद कैलकुलेटर से कर सकते हो, 2 माइनस 1.5, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड 5 करना है, इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें ये अभी चाहिए नहीं, ठीक है, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो, क्योंकि पहले मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म केस में एक्सेलरेशन क्या आती है, ठीक है। इसके केस में हमने एक्सेलरेशन देखा, ये नॉन जीरो आ रही है, जीरो नहीं आ रही है, आप देख लेना ये जीरो नहीं आएगी, कुछ भी पॉइंट्स में आ सकता है लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है। कर ही लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं, देखो 2.0 1.5 माइनस करेंगे 5 0.5 यानी कि 5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 बाई 1, 5 डिवाइड बाई 10 5 बाई 1 1 बाई 5 यानी कि 1
1/10 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, ये कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। इसका आंसर निकाल के देखना, वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। 0 ना आने का मतलब है, एक्सेलरेशन 0 ना आए उसका मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन कुछ हो रही है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो तभी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख लो, अब यहाँ पे आप ये देख लो, पहले आप यूनिट इसके देख लो, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म केस देख लेते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म केस में आप मुझे एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा। देखो यूनिफॉर्म केस में हमने देखा था, चाहे आप इसके बीच में देखो, इसके बीच में देखो, इसके बीच में देखो, या इसके बीच में देखो, या इसके बीच में भी देख सकते हो। आप जब भी देखोगे, मेजर करोगे, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड रहने वाली है, बस वही रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। हमने देखा भी, अभी कैलकुलेट किया था 2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, जो कि था पहले से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी तो 2 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी के बीच में कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। ये माइनस कहां से आया, चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब ही यही है, फाइनल वेलोसिटी वीएफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है जो मैं अभी फाइनल माइनस इनिशियल करवा रहा था डिस्प्लेसमेंट के केस में भी, ठीक है। वही तो वेलोसिटी के केस में भी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला में से आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। क्या टी से टाइम से इससे डिनोट कर लेते हैं। चेंज इन टाइम वेलोसिटी का मतलब ये है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट थी माइनस जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस को कहते हैं, ये माइनस वहां से आता है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कुछ भी हो, आप 5 सेकंड्स ले लो, 10 ले लो, जो भी लोगे, लेकिन ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 - 2 आंसर क्या होगा 0। अब यहाँ पे हो गया 0 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ 5 सेकंड हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरेटर में 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म केस में, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि रेट, एक्सेलरेशन को ही कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आना, ठीक है। वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज यहाँ आ ही नहीं रही है, उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है, 0 चेंज कोई नहीं आ रही है, कोई चेंज ना आने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 होना, ठीक है। यही हमारा टॉपिक था आज का, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट पहले, ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी को किस में मेजर किया, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम किलोमीटर्स में मेजर कर रहे थे या मीटर्स में मेजर कर रहे थे। टाइम को हम सेकंड्स में मेजर कर रहे थे, या हमने मिनट में भी मेजर किया, या हमने आवर में भी मेजर किया, कि अपनी मर्जी है कैसे करोगे। और भी यूनिट्स हैं इसके, टाइम के और भी यूनिट्स हैं, ठीक है, वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है, हम बाकी मिटा लेते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट एक्सेलरेशन को हम कैसे, किस चीज में मेजर करेंगे, ठीक है, वो यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हटा देते हैं क्योंकि अब ये क्लियर हो गया होगा। बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ओके, फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। आपकी बुक की नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। उन्होंने डिनोट किया है फाइनल वेलोसिटी को v से, ऐसे भी पहले लिख लेते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये टाइम टेकन कौन सा है, डिवाइड में जो टाइम हम लिख रहे हैं ये कौन सा टाइम है, ये है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का टाइम। इस वेलोसिटी में पहुंचने के लिए, जहां जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया था और दूसरी वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, फाइनल पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा, ये वो टाइम है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी टाइम नहीं देना है, ठीक है, ये वही टाइम है इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो, उसको हम v से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी उसको आपकी बुक ने u से डिनोट किया है, डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना, एक्सेलरेशन निकालने के काम आएगा, ठीक है। जब भी आपको एक्सेलरेशन है, नहीं, आप इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको एग्जाम में एक्सेलरेशन दिया हो, टाइम दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
अगर एग्जाम में आपके पास फाइनल वेलोसिटी दी हो, टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वैसे ही आपको अगर ये तीनों दिए हों आप टाइम निकाल सकते हैं, वैसे ही अगर ये तीनों दिए हों आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब देखो यूनिट, देखो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी आएगा ना, ठीक है। यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी के यूनिट हमें पता है ना क्या है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन असल में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में से अगर हम वेलोसिटी को देखो ऐसे मान लो, अगर आपके पास 10 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर या मीटर पर आवर लिख लेते हैं, हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है। 10 मीटर पर सेकंड में से अगर आप 5 मीटर पर सेकंड माइनस कर रहे हो, मान लो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 5, लेकिन साथ में क्या रहेगा मीटर पर सेकंड। देखो 10 मीटर पर सेकंड में से आप 5 मीटर पर सेकंड माइनस कर रहे हो तो आंसर आएगा 10 माइनस 5 होता है 5 मीटर पर सेकंड। देखो ये मीटर पर सेकंड में ही आ रहा है, तो इनको माइनस करने के बाद इनका यूनिट तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा ना। माइनस करने का हमें नहीं पता है इस वक्त कि फाइनल क्या है इनिशियल क्या है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल क्या है इनिशियल क्या है हमें नहीं पता है। तो लेकिन जब आप माइनस करोगे तो यूनिट तो यही आएगा ना, कोई कुछ तो वो वेलोसिटी होगी ना, उसके यूनिट यही रहेंगे, वेलोसिटी की यूनिट ही मीटर पर सेकंड है, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, देखिए ऊपर इसको सॉल्व कर लिया आपने, अब जब इसको माइनस करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। मैं यूनिट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट की, ठीक है, यूनिट की बात कर रहा हूँ, कैसे मेजर करेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ टाइम के क्या यूनिट है, सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कहां से आया, वेलोसिटी के यूनिट ही होते हैं मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या है मीटर, और डिवाइड बाय टाइम के यूनिट क्या है सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, जो कि मैंने अभी कहा कि डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। रेस पावर में यहाँ पे अगर जहां कुछ नहीं होता है वहां रेस पावर में 1 होता ही होता है, हर एक वेरिएबल के साथ, हर एक नंबर के साथ। अगर कोई पावर नहीं होगा उसके पावर 1 होता ही होता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 1 है इसका यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है, लेकिन यहाँ पे जब न्यूमरेटर में जाएगा इसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके यूनिट मीटर पर सेकंड, वो यहां से आया, ठीक है। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनका यूनिट वेलोसिटी में ही रहेगा। डिवाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट वही सेकंड है। देखो ये वाला सेकंड कहां से आया, ये वेलोसिटी के यूनिट में से आया। ये वाला सेकंड कहां से आया, ये आया एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में से, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा फिर, यूनिट एक्सेलरेशन का, ठीक है। किसके बराबर होगा, देखो ये मीटर ऐसे ही, ये सेकंड पर सेकंड ऐसे ही हमने लिखा। देखो यहाँ पे रेस पावर में 1 होगा ना, जहां पे कुछ नहीं वहां पे रेस पावर में 1 है। अब हम इस s को भी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई s रेस पावर, लेकिन अब ये रेस पावर यहाँ पे 1 था, अब ये -1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये -1 हो गया। अब यहाँ से आप इजिली मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी 2 वेरिएबल्स, ठीक है, या जब भी एक वेरिएबल कॉमन हो और वो मल्टीप्लाई में हो, देखो ऐसे हो, दो टर्म्स हो, जैसे कि यहाँ पे है k, एक टर्म है और इसको मल्टीप्लाई में हम k कर रहे हैं, ठीक है। इसका पावर 3 हो, इसका पावर 1 हो, जैसे जब भी मल्टीप्लाई में ऐसे वेरिएबल आ जाए जो कि सेम हो, ठीक है, इनको बेसिस कहा जाता है। जो ये k है ना, इनको बेसिस कहा जाता है। जब भी ये बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, वो सेम हो, तो इनके पावर्स को, इनके बदले हम एक ही बेस लिखते हैं, 2k के बदले हम एक ही k लिखेंगे और इनके पावर्स को प्लस करेंगे, 3 + 1 4। तो इसका आंसर ये होगा k रेस पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय k रेस पावर 1, ये होगा k रेस पावर 4 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ देखो बेसिस सेम है ना, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। ये आपने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये रहने देते हैं अभी। यहाँ पे देखो मीटर जो है मीटर ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटर और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मीटर ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये एस देखो, ऊपर रेस पावर में -1 हो, -3 हो, -10 हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। ओके, हाँ, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बेस जो है वो सेम अगर हो तो यहाँ पे आप इन 2 एसेस के बदले एक एस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दो एसेस के बदले एक एस लिखेंगे, और यहाँ पे इनको क्या हो जाएगा,
इनको प्लस हो जाएगा, -1, ठीक है, प्लस -1, इनको मैं ब्रैकेट्स में रखूंगा। बेस एक है, दो बेसिस के बदले एक बेस लिखोगे और ऊपर वाले पावर्स को प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस, एक का पावर -1 है, दूसरे का पावर -1 है, और दोनों के बीच में प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यहाँ मीटर ऐसे ही है, सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड ऐसे ही लिखा हमने, -1 ऐसे ही लिखोगे। प्लस माइनस क्या होता है? 8 में पढ़ा होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 1 ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर ऐसे ही लिखेंगे, एस ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन किसकी रहेगी? साइन बड़े की रहती है, दोनों बराबर हैं, लेकिन माइनस की ही साइन फिर रहेगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पढ़ा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, एक्सेलरेशन को किसमें मेजर किया जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। जो हमने उस टाइम 2 निकाला था ना, जब हमने एक्सेलरेशन, जब हमने वेलोसिटी निकाली थी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे, ठीक है, जैसे आप यहां मान लो फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी मान लो ये है जो कि दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 माइनस 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही, ठीक है, 1 मिनट डिवाइड में यहाँ पे क्या है? टाइम, ठीक है, ये टाइम भूल गए थे आप, ठीक है, टाइम यहाँ पे टाइम क्या है? आप मान लो 1 सेकेंड है, ठीक है। हम इसलिए बार बार मान लेते हैं, इसलिए बार बार अज्यूम करते हैं कि 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है या 3 है, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े। इसमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 यहाँ पे हो गया 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये होगा बराबर 1 डिवाइड बाय 1 ही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने दिखाया है यहाँ पे कैसे ही होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, याद रखना एक्सेलरेशन का यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं भी लिखेंगे, बार बार ये यूनिट्स यहाँ एक साथ लेके नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा भी करेंगे कि पहले में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड है वेलोसिटी, और फिर फाइनल में और इनिशियल में 1 मीटर पर सेकंड है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद 2 माइनस 1 होता है डिवाइड बाय, इसको सिर्फ सेकंड लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 ही लिखो, 1 ये होता है 1 के बराबर। तो लास्ट में आप इसको यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखो, ठीक है। आप यूनिट याद रखो और लास्ट में लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। देखते हैं आपकी बुक कहाँ तक, बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है 1.4, ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, या दिखा लेते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं और आप ट्राई करिएगा। जो ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिए और उसके बाद कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। इनके आंसर्स लिखिए। हम एग्जाम्पल 1.4 में आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे। असल में एग्जाम्पल 1.4 इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा इसको सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। देखिए पहले इसने कहा स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? देखो पहले ही आपको लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। स्टेशनरी रुका हुआ था, एक ही स्टेशनरी एक ही जगह पे रुका हुआ था, वहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे हम आगे देखेंगे, आगे क्या स्टार्ट हो रहा है, हाँ एक जर्नी स्टार्ट हो रही है जो कि स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, रुका हुआ है, ठीक है, तो वेलोसिटी होगी ही नहीं, 0 वेलोसिटी होगी ना, ठीक है। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, राहुल है वो क्या कर रहा है, वो बाइसिकल चला रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी उस टाइम हुई है
यानी कि जब उसने स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियली स्टार्ट किया, उस वक्त सीधी सी बात है स्टेशनरी रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो कह रहा है ये कि स्टार्ट जब उसने किया तो वो पहुंचा इस स्पीड पर, 6 मीटर पर सेकंड स्पीड पर वो पहुंचा, यानी कि फाइनल स्पीड फिर ये होगी ना, फाइनल वी से डिनोट करते हैं ना, तो फाइनल स्पीड ये है 6 किलोमीटर पर सेकंड, 6 मीटर्स, हाँ 6 मीटर्स पर सेकंड तक वो पहुंचा। लेकिन कहां से, जब रुका हुआ था, ठीक है, रुका हुआ था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां तक वो पहुंचा। यह है फाइनल वेलोसिटी इन 30 सेकंड्स। तो टाइम कितना है 30 सेकंड्स, ठीक है, ओके। अब कह रहा है ये, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने की वजह से क्या होता है कि अब वेलोसिटी जो आ रही है, इसको u1 और v1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे वो ब्रेक लगाता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट टाइम 1, टाइम 2, 5 सेकंड। 30 सेकंड तक वो इस स्पीड पे पहुंचता है, 0 से इस स्पीड तक, और अगले 5 सेकंड में क्या है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, ठीक है, इतनी हो जाती है। मतलब ये क्या है, इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये फाइनल स्पीड है ना, इतनी स्पीड पर वो आ रहा है। लेकिन कहां से आ रहा है, वही इनिशियल पॉइंट होगा। कहां से आ रहा है वो, यहां तक आने के लिए कहां से, उसने स्टार्ट कहां से किया होगा, स्टार्ट तो 0 से किया था, 6 किलोमीटर तक, 6 मीटर पर सेकंड तक वो चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी उसकी, ठीक है। उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड से वो आया यहां 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड क्या होगा, ये हमारा होगा इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त, इस केस में ये दो केसेस हैं। देखो यहाँ पे दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 और इसको आप पार्ट 2 कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। पहले रुका हुआ था, ये स्पीड थी, ये वेलोसिटी थी, उसके बाद इस वेलोसिटी तक वो इतने टाइम में पहुंच गया। फिर क्या किया कि अब वो जिस वेलोसिटी पे चल रहा है, जो कि ये वाली वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से उसने ब्रेक लगाकर इस स्पीड पर वो आ गया, इस वेलोसिटी पर आ गया। तो यहाँ पे ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन आया कहां से, इतने, क्योंकि इतनी स्पीड तो हो चुकी थी ना, चल रहा था ना इस स्पीड पे, तो इस स्पीड ये मानी जाएगी, दूसरे वाले केस में ये मानी जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। और यहां से यहां तक आने में 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में आने के लिए इसे कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड लग रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। आपको दोनों केसेस में क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन बाइसिकल की। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है। पहले वाले केस के लिए फॉर्मूला लगाइए। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ 1 मान लिख लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 1 मैंने किस लिए लगाया, ताकि इन दो केसेस को अलग अलग करके हम देख सके। ऐसा ना हो कि ये कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे ये u लिखें या ये u लिखें, ये वाला u अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला v अलग है, ये वाला v अलग है, ठीक है। इसीलिए हमने इनको सिर्फ अलग अलग लिखने के लिए 1 और 2 ये नाम दिए, ठीक है। ये v1 है, हाँ। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 0 है, u1 0 है ना, तो 0 डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स, ठीक है। विच इज इक्वल टू, देखो ये भी मीटर पर सेकंड में था, ये भी सेकंड्स में है, इसीलिए हमें यूनिट जो है वो यही रखने हैं, ठीक है। उनको बदलने की जरूरत नहीं है। 6 माइनस 0 6 डिवाइड बाई 30, 6 1 6 6 5 30, विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पर सेकंड स्क्वायर में ही निकल रहा है ना, यूनिट हमने पढ़ा था, तो इसको लास्ट में फिर आप यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप यहाँ पे यूनिट लिखना अवॉइड करें, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 5, उसके बाद आंसर देखिए क्या आएगा, आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको, 0.5 हाँ ठीक है, 0.2 आ रहा है, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वाला ये पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो इसको ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2, ठीक है। करो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है इसमें 5 सेकेंड्स।
फाइनल माइनस इनिशियल, करो उसको सॉल्व। प्लस माइनस कितना होगा, क्या होगा प्लस, तो 6 माइनस 4, प्लस माइनस होगा माइनस, 6 माइनस 4 2, ठीक है। और साइन यहाँ पे रहेगी बड़े की यानी कि 6 की, माइनस डिवाइड बाय वही 5 सेकेंड्स, तो विच इम्प्लाइज 8 2, आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो आप, 5 2, यहाँ 0, यहाँ 0.54 तो 20, ठीक है 0.4 आ रहा है, ठीक है। या 0.4 लिखो या डायरेक्टली आप इसको -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, ठीक है। 0.4 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें 0.4 यहाँ पे लिखोगे, लेकिन माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि देखो जो निकालना हमने वो निकाल लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, ये वैसे सॉल्व एग्जाम्पल है, इसके आंसर देख लेते हैं। हाँ 0.2 मीटर आ रहा है इसमें, एक में पहले वाले केस में, दूसरे में -0.4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। हाँ अब ये देख लो आप कि माइनस क्या दिखा रहा है, देखो जो ये था ना प्लस, ये वाला दिखा रहा था, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, चेंज आ रहा है लेकिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे ये माइनस दिखा रहा है कि ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ये ना वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। ओके ये माइनस यही दिखा रहा है, ठीक है। ये आप याद रखना, यहाँ पे साइन जो है वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इससे आपको ये पता लगेगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। ओके ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ लेकिन अनसॉल्व हैं, तो ये आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स वगैरह। होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ओके थैंक यू।